1811-4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, मैं हूं अंजू सिंह और आप देख रहे हैं मिशन एडमिशन। जी हां, दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की दौड़ जारी है। यूनिवर्सिटी कैंपस में अलग अलग लिबास और अंदाज में छात्रों का जमावड़ा है। सबको तलाश है मनपसंद कोर्स और मनपसंद कॉलेज की। लाइव इंडिया छात्रों की इस मुश्किल को आसान कर रहा है और चला रहा है मिशन एडमिशन। तो आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स की और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स ऑनर्स की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा भीड़ लगती है बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के कोर्सेज की, और इसी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब हम देंगे, तमाम डिटेल्स देंगे। हमारे साथ प्रोफेसर श्रीराम खन्ना साहब मौजूद हैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। कॉमर्स से जुड़े जो भी आपके सवाल हो, बीकॉम ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि इंग्लिश ऑनर्स के बाद कॉमर्स सबसे फेवरेट कोर्स होता है छात्रों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, चाहे नॉर्थ कैंपस हो या फिर साउथ कैंपस। हर स्टूडेंट बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन चाहता है। बात केवल बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन पाने की नहीं है, यह हर स्टूडेंट चाहता है उसे बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन मिले। और सब जाना चाहते हैं नॉर्थ कैंपस में और सपना होता है अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन पाना। बीकॉम ऑनर्स के लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स फॉर्म भरते हैं। इंग्लिश ऑनर्स के बाद अगर कोई एक और कोर्स जिसे कहा जाए सबसे फेवरेट है तो वो है कॉमर्स। और अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन से जुड़ा हुआ, कोर्स कॉलेज से जुड़ा हुआ, तो आप हमें डायरेक्ट फोन कर सकते हैं। हमारे मेहमान प्रोफेसर श्रीराम खन्ना मौजूद हैं जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारा नंबर है 011-427-888-37। इस नंबर पर फोन कीजिए और पूछिए अपने डायरेक्ट सवाल, वो सवाल जो कि आप लगातार ये घूम रहे हैं और आपको उन सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, आपका सही मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप फोन कीजिए लाइव इंडिया को। और लाइव इंडिया शामिल है मिशन एडमिशन में आपके साथ। तो नंबर लगातार हम आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। दूसरा नंबर है 02374444 और एक और नंबर आप नोट कर लीजिए 011-427-888-37। तो कॉमर्स में कहाँ ले दाखिला और कैसे ले दाखिला, क्या होगी कट ऑफ लिस्ट, किन किन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये तमाम बातें आज हम आपको बताएंगे मिशन एडमिशन में। और इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट है, अनिरुद्ध है, गंगानगर से इन्होंने कॉल किया, राजस्थान से। स्वागत है आपका अनिरुद्ध, सवाल पूछिए अपना। अनिरुद्ध, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? शायद नहीं। चलिए, शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन खन्ना साहब, हमने देखा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब छात्र जाते हैं तो चाहे कितने कम परसेंट आए हों, चाहे कितने ज्यादा परसेंट आए हों, हर किसी को चाहत होती है कि टॉप कॉलेज में एडमिशन लिया जाए। और अगर कॉमर्स की बात की जाए तो वो नॉर्थ कैंपस के अलावा कहीं और जाना ही नहीं चाहते। और एक कॉलेज जो सबसे ज्यादा छात्रों के बीच हॉट फेवरेट है वो है SRCC, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, कॉमर्स एक फेवरेट सब्जेक्ट कुछ कारणों से है जी। जिस तरह पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे MBA का बोलबाला है, तो आप समझ लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीकॉम ऑनर्स MBA का छोटा भाई है। कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे अगर आपने बिजनेस पढ़ना है और उसमें डिग्री लेनी है, स्पेशलाइज्ड डिग्री जिसको बीकॉम ऑनर्स में हम कहते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीकॉम ऑनर्स डिग्री हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया कॉमर्स की अंडर ग्रेजुएट डिग्री मानी जाती है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी क्योंकि हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज में से एक है, कुछ लोग तो इसे सर्वश्रेष्ठ ही कहते हैं, इसमें सीटें जितनी भी हैं, एक सीट के मुकाबले 30, 40, 50 कैंडिडेट्स इसके पीछे लगते हैं।
उसका रिजल्ट ये होता है कि ज्यादातर लोग अगर बीकॉम ऑनर्स चाहते हैं तो जो एडमिशन का क्राइटेरिया है वो कट ऑफ लिस्ट से। जी। जब कट ऑफ लिस्ट बनती है तो 90% लोग बाहर रह जाते हैं और कट ऑफ लिस्ट बहुत हाई होती है। आप समझ लीजिए कि जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहां पर 90% से ऊपर ही कट ऑफ पॉइंट जाता रहा है, और कुछ कॉलेजेस में तो इतना हाई पॉइंट है लगता है कि भाई यहां तो सिर्फ जीनियस ही एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दर्शकों को ये भी बता दें कि हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, सही मार्गदर्शन करना हमारा मिशन है, ताकि आप तमाम सपने लेकर कैंपस में जाएं और वो सपने पूरे जब नहीं होते तो बहुत दुख होता है, तो आपको तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। इसी तरह एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने हमें कॉल किया है, शायद एडमिशन से जुड़ा ही कोई सवाल पूछना चाहते हैं। जी, स्वागत है आपका, सवाल रखिए अपना। हेलो जी, अशोक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी हेलो, अजमेर से बोल रहा हूँ मैं। ये सवाल पूछिए अशोक अपना। हाँ, ये उसके लिए पूछना है कि उसके मार्क्स 12th के अंदर 91% मार्क्स आए मेरे बेटे के। जी। तो उसको एडमिशन कौन कौन से अच्छे कॉलेज में मिल सकता है, प्लस उसके लिए उसके मार्क्स भी जरूरी होते हैं, इंग्लिश के मार्क्स भी जरूरी होते हैं क्या, जैसे इसके लिए? देखिए ऐसा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में करीब 55 कॉलेजों में बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई होती है, और सब जगह एक तरह की पढ़ाई है, ये समझ लीजिए आप। कोई आप ये नहीं सोचिए कि रामलाल आनंद कॉलेज और ARSD कॉलेज और अपना देशबंधु कॉलेज में जो बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई है वो श्रीराम कॉलेज और हंसराज कॉलेज और हिंदू कॉलेज से फर्क है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने एक यूनिफॉर्म सिलेबस बनाया है कि बीकॉम ऑनर्स में इतने पेपर्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और सारे कॉलेजेस में टीचर्स एक ही विषय पढ़ाते हैं, सिलेबस पढ़ाते हैं हर पेपर का। लेकिन 91% जैसा कि अशोक ने बताया इनके बेटे के, तो उम्मीद की जा सकती है कि अच्छे कॉलेज। मेरी इनको ये एडवाइस है कि आप पिछले साल की कट ऑफ लिस्ट देखिए, अखबारों में छपती है कि पिछले साल बीकॉम ऑनर्स की जो कट ऑफ थी वो किस कॉलेज में कितनी % गई। चलिए हम आपको लाइव इंडिया पर ही दिखा देंगे कि पिछले साल बीकॉम ऑनर्स की किस कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट क्या थी, और आप कंपेयर कर सकेंगे। और इनको मेरी सलाह है जी कि आप जो सबसे अच्छा कॉलेज आपको लगता है उसमें तो अपना एप्लीकेशन दीजिए, परंतु दूसरी चॉइसेस में आप उन कॉलेजों में भी अप्लाई कीजिए जहां की कट ऑफ कम है। हो सकता है जहां आप जाना चाहते हो आपका नंबर ना आए, तो इसलिए जहां भी आपको दाखला मिलता है किसी भी कॉलेज में आप उसका दाखला ले लीजिए, क्योंकि पढ़ाई एक जैसी है सभी कॉलेजेस में, सिलेबस एक जैसा है, इम्तिहान एक जैसा है। चलिए बिल्कुल, तो जो आपका मनपसंद कॉलेज है उसमें तो आप जरूर अप्लाई करें, लेकिन इसके अलावा भी बाकी कॉलेजेस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कट ऑफ लिस्ट काफी हाई जाती है। लेकिन इस बार जैसे कि उम्मीद है कि बाकी कोर्सेज में कट ऑफ लिस्ट थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन कॉमर्स में अमूमन ज्यादा नहीं दिखते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि संसद ने जो ओबीसी रिजर्वेशंस के कारण सीटें बढ़ाई हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में सीटें बढ़ी हैं जी, और ये सीटें बढ़ी हैं। इस सीटों को, बढ़ी हुई सीटों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनुदान दिया गया जी, है। बिल्कुल। एक कॉलर है शीला बत्रा है, दिल्ली से इन्होंने कॉल किया है। शीला, सवाल पूछिए अपना। शायद हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन शीला दोबारा आप कॉल करने की कोशिश कीजिए, जैसे ही आपका नंबर लगेगा हम आपका सवाल लेंगे। एक और कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पुनीत है। जी पुनीत, सवाल पूछिए। मैम मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे लास्ट ईयर मैंने DU में एडमिशन नहीं लिया था जी, तो अगर मैं इस साल एडमिशन लेता हूँ तो क्या मेरी कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स में मतलब कम ली जाएगी? पुनीत अपना सवाल पूरा करें उससे पहले आपसे गुजारिश है टीवी का वॉल्यूम घटा दें, और बाकी के दर्शक जो हमें सुन रहे हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है, जब आप कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम घटा दीजिए, उसके बाद ही अपना सवाल रखें ताकि सवाल हम ठीक से सुन सके। अब सवाल पूछिए पुनीत अपना। मैम मैंने लास्ट ईयर जैसे DU में किसी रीजन से एडमिशन नहीं ले पाया था, अगर मैं इस बार एडमिशन लेता हूँ तो क्या मेरे परसेंटेज ऑफ मार्क्स में कुछ मतलब कम परसेंटेज ली जाएगी, या जो 12th मैंने ली थी उतनी ली जाएगी? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि PSC एंथ्रोपोलॉजी का क्या स्कोप है? देखिए, नॉर्मली कुछ कॉलेजेस में गैप ईयर को प्रेफर नहीं करते हैं,
तो अप्लाई करने से पहले उनका जो कॉलेज का प्रोस्पेक्टस है वह बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए कि अगर वो गैप ईयर को डिस्क्वालिफिकेशन है या कुछ कम तरजीह दी जाती है तो उन्हीं कॉलेजेस में अप्लाई करिए जहां गैप होते हुए भी आपको मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन मिल जाए। और इसके लिए आपको खोजबीन करनी पड़ेगी, कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस पढ़ने पड़ेंगे जहां तक बीकॉम में दाखिले की बात है। और अगर आप चाहें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन लर्निंग सिस्टम में जो पुराना स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज हुआ करता था वहां भी आप दाखिला ले सकते हैं। जी, जैसा कि हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं और कई सारे छात्र अभी इसी जद्दोजहद में है कि उन्हें एडमिशन मिलेगा या नहीं, लेकिन जैसा कि हमारे एक्सपर्ट भी सलाह दे रहे हैं कि फॉर्म भरते वक्त ये जरूर देख लें कि पिछले साल की कट ऑफ लिस्ट क्या थी। हम बात कर रहे हैं कॉमर्स की यानी बीकॉम ऑनर्स की, बीकॉम पास की, तो कट ऑफ लिस्ट पर नजर डाल लेते हैं 2008 की। हिंदू कॉलेज की बात करें तो 94% टू 97% पिछले साल की कट ऑफ लिस्ट थी। हंसराज कॉलेज 94 टू 95%। बीकॉम ऑनर्स की हम बात कर रहे हैं, किरोड़ीमल कॉलेज की बात की जाए तो 94% टू 98% कट ऑफ लिस्ट गई थी बीते साल बीकॉम ऑनर्स की। दौलत राम कॉलेज 92% टू 95.5%। रामजिस कॉलेज 93 टू 95.5% 2008। श्री वेंकटेश्वर साउथ कैंपस का कॉलेज 94 टू 95%। लेडी श्रीराम 95.5% लेडी श्रीराम कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट। वहीं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो कि सबसे हॉट फेवरेट माना जाता है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए 95.5%। तो ये कुछ टॉप फेवरेट कॉलेजेस की हमने लिस्ट आपको दिखाई और पिछले साल क्या कट ऑफ लिस्ट थी कॉमर्स कोर्स के लिए। इस कट ऑफ लिस्ट शेयर कर सकते हैं आप अपने मार्क्स और थोड़ा अंदाजा आपको जरूर हो जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं आता है। इस साल की बात करें तो सब लोगों के पास इतने मार्क्स नहीं है जी, तो वो लोग निराश ना हो, क्योंकि इन 7-8 कॉलेजों को छोड़ के दिल्ली यूनिवर्सिटी में 45 से 50 और भी कॉलेजेस हैं और इन सभी कॉलेजेस की लिस्ट आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। बिल्कुल, तो वेबसाइट भी आप du.ac.in पे जाइए, कोर्सेज को क्लिक करिए और बीकॉम के डिटेल्स उनका आपको लिस्ट मिल जाएगी हर कॉलेज की और फिर आप हर एक du.ac.in जी ये वेबसाइट है जिससे आप कंसल्ट कर सकते हैं और उस वेबसाइट पे आपको कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी जहां बीकॉम ऑनर्स के कोर्सेज हैं और वहां से आप कॉलेज की वेबसाइट पे चले जाइए। कॉलेज के बारे में घर बैठे बैठे अजमेर में बैठे बैठे आपको जानकारी मिल सकती है। चलिए, बहुत सारी नहीं मिलेगी बिल्कुल, पर बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे मेहमान ने आपको, लेकिन ये सिलसिला यही नहीं थमेगा। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और मिशन एडमिशन जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपकी ढेर सारी कॉल्स लेंगे, सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि हमारा मिशन है आपको सही कॉलेज और सही कोर्स में एडमिशन मिले, सही मार्गदर्शन हो। छोटा सा ब्रेक, देखते रहे मिशन एडमिशन। और ब्रेक के बाद मिशन एडमिशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम आज बात कर रहे हैं कॉमर्स की, बीकॉम ऑनर्स की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा पसंदीदा कोर्स है बीकॉम ऑनर्स। हर कॉमर्स के स्टूडेंट का सपना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के सबसे बेहतरीन कॉलेज में पढ़ने का। हमारी संवाददाता पल्लवी जैन ने लुत्फ उठाया नॉर्थ कैंपस के सबसे मशहूर कॉलेज की आबोहवा का। दाखिले की दौड़ शुरू हो गई है और ऐसे में स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट कोर्स है बीकॉम ऑनर्स। भाई बीकॉम ऑनर्स की बात हो और एसआरसीसी कॉलेज का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे ज्यादा हॉट एंड हैपनिंग कॉलेज है नॉर्थ कैंपस का एसआरसीसी कॉलेज। तो आइए आज आपको मिलवाते हैं एसआरसीसी कॉलेज के कैंपस से। हमारे साथ एसआरसीसी के 2 स्टूडेंट्स हैं जो बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, सौरभ और ऋषभ। तो इनसे पूछते हैं आखिर क्या खासियत है इनके कॉलेज की, कौन सी ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है स्टूडेंट्स को। तो वहां चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉलेज के ऑडी स्टेप्स में लेके जाऊंगा। वो आप समझ लीजिए मोस्ट फ्रीक्वेंट प्लेस है।
आप बताइए ऋषभ, क्या खासियत है इन सीढ़ियों में आप लोगों को बैठना बहुत पसंद है? क्या बातें करते हैं यहाँ पर बैठ के जब सेशंस नहीं हो रहे, जब स्टडीज नहीं हो रही होती हैं? तो होता क्या है, जब कोई भी लेक्चर फ्री होते हैं तो जितने भी होते हैं सीनियर जूनियर सब यहाँ पर बैठे रहते हैं, तो आके मस्ती मार लेते हैं, गप्पे मार लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं। और जनरली यूजुअली होता क्या, स्टार्टिंग में मे बी जूनियर्स को जानते नहीं तो यहाँ पर मस्ती करवा लेते जूनियर्स से, ये वो मतलब लॉट्स ऑफ फन हियर, सब मस्ती कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा ये बात बताइए, जो आप लोग पहले दिन यहाँ पे आए थे तो रैगिंग हुई होगी आपकी, सब फ्रेशर्स को उसी का डर लगता है, तो एसआरसीसी की रैगिंग कैसी है? कुछ ज्यादा सख्त है, कुछ ज्यादा एट्रोसिटीज तो नहीं करते हैं सीनियर्स यहाँ पे? नथिंग लाइक रैगिंग नहीं होता, एक उससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोल सकते हैं आप, मतलब इससे भी आपको इंट्रो करवाते हैं, मतलब यू नो टू कम पीपल, अगर वो नहीं होगा तो आप लोगों को जान नहीं पाएंगे यहाँ पर। लेकिन अब जब फ्रेशर्स आएंगे तो आप लोगों ने कितनी तैयारियां की है रैगिंग करने के लिए? कुछ नटखट प्लान्स हैं, नॉटी प्लान्स हैं आप लोगों के? प्लान्स तो हाँ, हम लोग भी चाहेंगे कि जैसे हम घुल मिल गए हमारे सीनियर्स के साथ, वो भी हमारे साथ ऐसे ही घुल मिल जाए, तो हम तो वही चाहेंगे। और ज्यादा से ज्यादा कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो करवाएंगे कि उन्हें भी डर हो यहाँ। हर कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसी क्या खासियत है? यहाँ इतनी ज्यादा परसेंटेज हाई होती है, तो यहाँ फैकल्टी की ऐसी क्या खास बात है? फैकल्टी की सबसे खास बात है मैडम, जो यहाँ पे सारी बुक्स आप जो भी पढ़िए, पूरे डीयू की जो भी बुक्स है हमारे यहाँ की फैकल्टी ही लिखती है, तो द ऑथर्स आर द टीचर्स ओवर हियर। क्लासेस यहाँ बहुत ज्यादा अच्छी है, शायद एयर कंडीशनर लगाए गए हैं आप लोगों के लिए? एयर कंडीशनर्स की बात 2 साल से चल रही थी एंड फाइनली द वर्क हैज बीन डन। तो अगर आप भी एसआरसीसी में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो आइए आपको दिखाते हैं आखिर एसआरसीसी के क्लासरूम्स कैसे हैं, और आपको हम दिखाएं कि कितना ज्यादा आलीशान है ये क्लासरूम। शायद ही किसी डीयू के किसी और कॉलेज के क्लासरूम जितने सुंदर बने हुए हों, जहाँ पे इतनी सारी लाइटिंग्स हो, फैंस हो, एयर कंडीशनर्स लगा दिए गए हैं, सारे में आप देख सकते हैं डक्टिंग की गई है यहाँ पर पूरी तरीके से। बिल्कुल हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। लेकिन अब हम देखना चाहेंगे कुछ ऐसी खास जगह जहां आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जाना। कैफेटेरिया से प्रेफर लोग ज्यादा बेटर करते हैं इरफान। इट्स अ मैजिक पॉइंट। का अगर आप डीयू के चक्कर लगा रहे हैं एडमिशन पाने के लिए तो एक बार समय निकालें और एसआरसीसी की कैंटीन जरूर आएं। तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा लजीज मैगी है, शायद ही मैंने डीयू में किसी कॉलेज में इतनी अच्छी मैगी खाई होगी। आशा करते हैं एसआरसीसी कॉलेज की सैर आपको बेहद पसंद आई होगी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए कॉलेज के साथ और एक नए कोर्स के साथ। कैमरा पर्सन अशोक चौहान के साथ पल्लवी जैन, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो पल्लवी जैन ने जायजा लिया एसआरसीसी कॉलेज का, जो कि हॉट फेवरेट बताया जाता है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। जाहिर सी बात है, अगर आप कॉमर्स की स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो आपका भी सपना होगा कि इस कॉलेज में आपको भी एडमिशन मिले। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, बाकी के कॉलेजेस के भी ऑप्शन खुले हुए हैं। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, नीरज है। जी नीरज, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। हाँ मैडम, मुझे हेलो जी बोलो। मैडम, मुझे मेरी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से 89% है जी। तो मैडम मेरा ये डीयू में एडमिशन हो सकता है? मैंने 1 साल गैप दे दिया है। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए du.ac.in, वहां पर डिफरेंट कोर्सेज आपको पता लग जाएंगे कौन कौन से कोर्सेज हैं, और फिर हर कोर्स के भी कौन कौन से कॉलेज में है वो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जो कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं कॉलेजेस का पता ले लीजिए, उनकी साइट्स पे जाके उनके रूल वगैरह ले लीजिए, और आपको दिल्ली आना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भर के उन कॉलेजेस में, और ये ध्यान रखिए कि आपका गैप ईयर है। गैप ईयर मतलब आपने 12वीं का इम्तिहान दिया, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन नहीं ली। तो कुछ कॉलेजेस जो हैं वो गैप ईयर वालों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो जब अप्लाई करें तो ये पूछ लें कि गैप ईयर वालों को पार पे कंसिडर किया जाएगा या नहीं, और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन हर जगह दायर कर दीजिए ताकि आपका कंसिडरेशन में आ जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आप पहले भी बता चुके हैं कि इसके लिए आप वहां से दिल्ली ऐसे पहले वेबसाइट है दिल्ली देख लीजिए, और उसके बाद बस पकड़ के अपने सर्टिफिकेट वगैरह लेके दिल्ली आ जाइए और 3 दिन कॉलेजों का भ्रमण कीजिए, फॉर्म भरिए, सरस्वती की पूजा कीजिए और भगवान का नाम लेके घर चले जाइए। चलिए, कॉलर है धीरेन्द्र है, दिल्ली से कॉल किया है। सवाल पूछे धीरेन्द्र अपना। मुझे पूछना है कि मेरा 71% आया है कॉमर्स में, मुझे किसी और कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है डीयू कैंपसेस के? हाँ बिल्कुल मिल सकता है। देखिए, मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूं आज कार्यक्रम के माध्यम से कि केंद्रीय सरकार के नए
कानून के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में ओबीसी के लिए, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में रिजर्वेशन की गई है। यदि आपके नंबर कम हैं तो आप ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई करिए, अपने फॉर्म में लिखिए कि ये ओबीसी कैटेगरी में कैंडिडेट हूं। आपके पास अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है और आप उस कैटेगरी में हैं तो जाइए जिलाधिकारी के दफ्तर में और बनवा के तब आइए दिल्ली, क्योंकि उस सर्टिफिकेट से कम नंबर वाले को भी एडमिशन मिलने का चांस हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है कुछ कॉलेजों में। बिल्कुल। और इसके अलावा खन्ना साहब एक चीज हमने ये भी देखी है कि जो गैप ईयर वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रेफरेंस तो नहीं देते कॉलेजेस, लेकिन इसके लिए कुछ कॉलेजेस में प्रोविजन जरूर है। फॉर्म तो आपने खरीद लिया लेकिन उसके भरने के दौरान काफी गैप आ जाता है, कई छात्र खासतौर पर गैप ईयर्स वाले नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, गैप ईयर का मतलब यह है 12वीं के बाद आपने एक साल कुछ नहीं किया और उसको वो गैप ईयर मानते हैं। कई कॉलेजेस उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, पर कुछ कॉलेजेस में आपको शायद ऐसे कॉलेजेस मिल जाएं जो इवनिंग कॉलेजेस हैं या कुछ दूसरे कॉलेजेस हैं जो अच्छे मार्क्स वालों को फिर भी प्रेफरेंस दें। तो ये आप जानकारी तुरंत उस कॉलेज से ले लीजिए जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं। नॉट ये जान तुरंत। एक और कॉलर है पीयूष है, दिल्ली से मैंने कॉल किया है, सवाल पूछिए पीयूष। पीयूष पहले टीवी का वॉल्यूम घटा दीजिए फिर सवाल पूछिए अपना। जी, अब सवाल रखिए।
तमाम जो आपके सवाल हैं जिनके जवाब आपको शायद नहीं मिल पा रहे थे, उन सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करते हैं कि मिशन एडमिशन के इस मिशन में आपकी हम थोड़ी भी हेल्प कर पाएंगे तो आपका सही मार्गदर्शन होगा। और इस वक्त भटकाव जो होता है छात्रों के पीछे बहुत ज्यादा होता है और सबसे जरूरी है कि आपको सही गाइड मिल जाए। और इसी के साथ ही हमारे खास पेशकश में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए विषय के साथ। नमस्कार।